आज हम बात करते हैं एक प्रोडक्ट के बारे में जो नॉर्मली अगर आप देखोगे तो इसकी डिमांड काफ़ी लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं है क्या एक्सपोर्ट हो सकती है। डोमेस्टिकली तो बहुत क्या बोलते हैं ना, लोगों को पता है कि हाँ इसकी डोमेस्टिक यूज़ काफ़ी है। बट एक्सपोर्ट डोमिनेशंस कितनी है, कितने हद तक हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये काफ़ी लोगों को पता नहीं है। एक बेसिक चीज़ है कि कवड़ंग है। उसके बाद जो भी उसकी बाय प्रोडक्ट बन सकती है उसका भी बहुत अच्छी डिमांड है। अगर आपको कम रेट में एक्सपोर्ट करना है या आप मान के चलते हो कि हाँ यार मुझे ना थोड़ी कम रेट में मुझे कुछ ऐसी वाली प्रोडक्ट बता दो जो प्रॉफिटेबल भी हो और अच्छे से वॉल्यूम भी निकल के आ जाए, देन दिस इज़ अ प्रोडक्ट। यहाँ पे आप चार पांच प्रोडक्ट्स है, इसमें कोई भी प्रोडक्ट में आप काम करोगे आपका फ़ायदा ही है, तो कंसिडर अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे आज के टाइम पे अगर आप देखोगे ना तो ये सारे प्रोडक्ट्स में ना ऑलमोस्ट 60% से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स इंडिया से हो ही रहा है, एंड विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। हम बड़े प्रोड्यूसर हैं इस चीज़ की, एंड मोर ओवर एक्टिवली अभी मोर देन 200 के ऊपर एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, विच वी सीट ऑन द डेटाबेस। तो उसके अलावा अगर आप वॉल्यूमेट्री का अगर आप देखोगे तो 400 करोड़ के ऊपर की वॉल्यूम हो रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर यार। अगर ईयर ऑन ईयर भी देखोगे ना तो 25 to 35 का ये एक्सपोर्ट तो हो ही रहा है, एंड विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। और मार्जिन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 40% की मार्जिन, क्योंकि कम रेट का है ना, तो सस्ते में क्या होता है कि यार उसमें मार्जिन अच्छी मिल जाती है, इसमें कोई ज़्यादा आपको खर्चा नहीं पड़ेगा ओवरऑल अगर आप देखोगे तो। बाकी जैसे आप काम करना चाहोगे या सर्टिफिकेशंस है आपके पास ऐसे कोई, तो देन इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। तो यहाँ पे एक नया हमने स्कोर कार्ड दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो भी आपके लिए मतलब का है, विच इज़ वेरी मच पॉसिबल एक्सपोर्टेबल, और बहुत अच्छी प्रोडक्ट है एक्सपोर्ट करने के लिए, और यहाँ पे ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, इसके बारे में मैंने अलग अलग सी भी वीडियो बनाई हुई है, शायद मैंने वर्मी कंपोस्ट के बारे में ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। बाकी चीज़ों के बारे में नहीं की रही होगी, बट कंपेरेटिवली अगर आप देखोगे ना तो केक्स हैं, लॉग्स हैं, ये सब चीज़ें आपको नॉर्मली एक्सपोर्ट में काम आएगा, विच इज़ अराउंड 20 to 50 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से आप पकड़ के चल सकते हो, जिसका एक्चुअली अगर मैं बोलूँ ना, इसका कोई बड़ा कॉस्ट है ही नहीं है यार। क्योंकि कवडंग आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा। अगर आप कहीं मतलब गांव में वगैरह रहते हो तो वहाँ से आपको प्रोक्योरमेंट में ज़्यादा दिक्कत नहीं आना चाहिए, तो अगर आप प्रॉपरली उसको प्रोक्योर कर लेते हो तो। वर्मी कंपोस्ट का भी CAGR बहुत अच्छा है, आज के टाइम पे बड़ी डिमांड में प्रोडक्ट है। बट काफ़ी लोगों का ये ओपिनियन होता है ना कि ये सर ये प्राइस पे नहीं मिल रही है, वो देखो भाई, मेरे पास जो प्राइस में मिल रहा है, मैं जिसमें करवा रहा हूँ कि लोगों को, वो मैं बता सकता हूँ। बाकी आपका खर्चा कितना है, कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, ये मेरा कोई जनसेवा केंद्र में तो है नहीं। तो आप सोच लो अपनी बिजनेस कैसे चला रहे हो, क्या चला रहे हो, अपनी प्राइस रिपोर्ट निकाल लेना। अगर काफ़ी लोगों को क्या होता है ना, ये प्राइस का भी प्रॉपर कैलकुलेशन भी नहीं आती है, तो लोगों को पता ही नहीं होता कि खर्चे कितने कितने हैं, किधर के निकल सकते हैं और किधर कम हो सकते हैं, किसको क्या बाईपास करना होता है, कुछ भी नहीं पता होता। तो फिर कमेंट में तो यही आता है कि यार ये प्राइस पे तो होगा नहीं, वो प्राइस पे होगा नहीं, इतने में तो वो डर गया, वो डर गया। देखो यार, डरना है तो तुम्हें तो क्या बोलते हैं ना, अम, एक छोटी ट्रम्प का कोई न्यूज़ भी आ जाता है तो लोगों की हार्ट अटैक हो रही है, तो ऐसे चीज़ों में तो इतना कमज़ोर दिल है ना, तो बिजनेस रहने दो यार, तुम जॉब भी रहने दो, आप करो कुछ मत, तब तब आप ठीक रहोगे। तो ये सोच आप रखो, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ लोगों की मैंने कमेंट देखी हुई है, जब राइस का वगैरह जो मतलब जो एक्सपोर्ट की बात हो रही थी, जब राइस का हमने वीडियो डाला था, किसी ने ये कमेंट किया था कि यार इतना तो थोड़ी ना लगता है, करके देख लो, हम तो कर रहे हैं, हमें पता है कितना लग रहा है, अभी आप करोगे तो आपको पता चलेगा। अभी कुछ करे नहीं है तो फिर पता नहीं है, तो फिर पता नहीं है, तो आधा अधूरा ज्ञान रख के फिर ज्ञानी बनते हैं, तो फिर दिक्कत वहां पे आती है कि आधा अधूरा नॉलेज रख के ना बहुत आपका कट सकता है, तो ध्यान रखो। ठीक है। एक तो यहाँ पे केक्स और लॉग्स पे आप काम कर सकते हो, वर्मी कंपोस्ट में आप बिल्कुल काम कर सकते हो, थोड़ी बहुत है। और अगर आपको और भी थोड़ी कम कैपिटल में करना है, धूप और इंसेंस स्टिक्स पे काम कर सकते हो। और ये तो नॉर्मली आपको बल्क शिपमेंट की करने की भी जरूरत नहीं है, आप LCL भी निकाल सकते हो, क्योंकि उतनी बड़ी वैल्यूबल प्रोडक्ट नहीं है। राइट, वैल्यूबल मतलब ये प्राइस के हिसाब से वैल्यू नहीं है। ठीक है। एंड दूसरा, पेंट्स होते हैं, ये थोड़ी आपको इंडस्ट्रियल वाइज थोड़ी कॉस्टली लगेगी। अभी भी थोड़ी ग्रोथ है, बट इतना भी नहीं है कि हाँ यार इसके लिए पूरी यूनिट अगेन अगर मुझे नया शुरू करना है तो क्या मैं पेंट में शुरू कर सकता हूँ। देखो क्या होता है ना, पेंट एक ऐसी डोमेन है जहाँ पे काफ़ी टाइम लगता है टू बिल्ड अ ब्रांड, और ये ब्रांड के ऊपर ही बिकता है। कोई ऐसा B2B में कोई दूसरे ब्रांड से या तीसरे ब्रांड से करके आप बेच नहीं सकते हो। अगर कोई कंपनी का है कि कोई आके आपके साथ वाइट लेबलिंग करके जा रहा है, देन इट मेक सेंस, मगर होप करने से बिजनेस प्लान करके चलने में थोड़ी फर्क आएगा, तो डोंट डू दैट। और पेपर्स वगैरह चीज़ों के लिए आप देख सकते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड मोर ओवर जो मार्केट्स है इसके लिए, यूरोपियन यूनियन बहुत बड़ी मार्केट है। अगर आप इटली देखोगे, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स, गल्फ मार्केट्स और बाकी चीज़ों पे, हमारे इसमें इटली और फ्रांस यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आ जाता है, उनके साथ भी हमारी एग्रीमेंट है।
यूए के साथ भी अभी हमारी एग्रीमेंट हो रखी है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी एग्रीमेंट है। और ये प्रोडक्ट अगर आप ट्रेड एग्रीमेंट में देख लोगे तो ये प्रोडक्ट्स वहाँ पे लिस्टेड है, तो वहाँ का बेनिफिट भी आप ले सकते हो। तो क्या प्राइस पे चलेगा, कितने में प्रोक्योरमेंट हो सकती है, कितने एफओबी में निकल सकता है, फिर ग्रॉस मार्जिन क्या आ सकता है, ये अलग अलग लोगों की अलग अलग चीज़ें होती है। अगर आप मैन्युफैक्चर हो तो आपका मार्जिन से आप प्राइस कैलकुलेशन अलग रहेगा। अगर आप मर्चेंट ट्रेडर हो तो आपका प्राइसेस अलग रहेगा। आप कौन से मार्केट में पिक कर रहे हो और कौन से मार्केट में प्रोक्योर कर रहे हो, उससे भी फर्क पड़ेगा। तो ये जो प्राइजेस है ना, ये सिर्फ आपके एनालिसिस के लिए दिया गया है। अगर ये तो हमारे प्राइजेस है, बट फिर भी आपको लगता है ना कि ये प्राइस सर इतने में तो नहीं होगा, उतने में नहीं होगा, आपकी ओपिनियन अपने पास रखिए, हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कितने में मिल रहा है और कितने में बिक रहा है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हो अलग अलग रेट पे कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशंस, आप मज़े करिए, हमें आपकी ओपिनियन शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी मार्जिन्स वगैरह देखोगे तो बहुत अच्छी मार्जिन्स है, क्योंकि इसकी बड़ी वॉल्यूम पे बिकती नहीं है। ये होता है कि यार पूरा कंटेनर लोड निकल जाए, बहुत अच्छी बात है। अगर नॉर्मली क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें मिक्स्ड ऑफ कंटेनर्स जाती है या एलसीएल पे जाता है, तो उस हिसाब से आप प्लान आउट करो, और इसका बड़ा कैपिटल आपको, ज़्यादा बड़ा कैपिटल आपको यहाँ पे नहीं लगेगी। ठीक है, अगर आप मार्केट एंट्री स्ट्रैटेजी आप फेस कर रहे हो तो यहाँ पे नॉर्मली आप अच्छी खासी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लो, फिर एक सही मार्केट देख लेना जिसमें एफटीए एग्रीमेंट्स हैं और उसमें ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट लिस्टेड है, तो वो कर लोगे तो बेहतर है। उसके बाद आप प्रॉपरली प्लान करके आप अपनी एग्रीमेंट्स सिक्योर कर लेना, तो वहाँ पे आपके लिए बेनिफिट रहेगा। गलती कहाँ हो सकती है, एक तो क्वालिटी इनकंसिस्टेंट है, कि कहीं से कोई भी कुछ भी मिला के ना लोग कर देते हैं, मिट्टी वगैरह भी मिला देते हैं। कोई वो वर्मी कंपोस्ट में तो हमने इतने लेवल की दगलबाजी देखी है ना, मतलब पूछो मत। तो मतलब क्या होता है ना, वर्मी कंपोस्ट खुद वो इतना सस्ता प्रोडक्ट है, उसमें भी मिलावट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, फिर भी लोगों की दिमाग है, क्या कर सकते हैं। तो क्वालिटी इनकंसिस्टेंसी ज़्यादा होता है, एसओपीज प्रॉपर्ली होते नहीं है। पैथोसेनेटर में कीड़े मकोड़े बहुत सारी चीज़ें आप एक्सपोर्ट करने के लिए देखते हो जो नॉर्मली एक्सपोर्टेबल अलाउड नहीं है, तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। मॉइस्चर एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको आपको प्रॉपर्ली मेंटेन करना पड़ेगा। एंड देन रेगुलेटरी जो मिसमैचेस हैं वो भी आप देख लो। पेमेंट्स डिफॉल्ट्स बहुत कम होते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको 100% एडवांस मिल जाती है, क्योंकि छोटी छोटी वॉल्यूम का है, तो वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे एज अ मर्चेंट ट्रेडर, मर्चेंट एक्सपोर्टर अगर आप देखोगे तो 12 से 25 लाख के अंदर आपका काम सारा हो जाना चाहिए। सारा डॉक्यूमेंटेशन, सर्टिफिकेशंस, बाकी मार्केटिंग का खर्चा सब मिला के। अगर किसी को लगता है सर इतना तो बहुत ज़्यादा हो गया, महीने का 1 लाख रुपए अगर आपको महंगा लग रहा है ना, तो देख लेना मार्केटिंग कॉस्ट, एक बार कंपनी शुरू करो, मार्केटिंग टीम हायर करो और पूरा प्रोसेस सिस्टम बनाओ, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना कॉस्ट बैठ रहा है। अगर इससे कम में हो सकता है, कोई किसी ने वीडियो में बोला होगा कि यार सस्ते में हो जाएगा, घर से ही काम शुरू हो जाएगा, तो सैलरीज होती है, खर्चे होते हैं, टूल्स होते हैं, ये सब चीज़ें अगर कैलकुलेट नहीं कर रहे हो तो आपको प्रॉपरली कैलकुलेशन नहीं आता है, बेसिकली वो बात है। ठीक है, तो वो देख लेना। अगर आप मैन्युफैक्चर हो तो कम से कम 40 लाख तो मिनिमम लगेगी। कहीं ज़मीन की रेट ज़्यादा हो सकती है, बाकी इक्विपमेंट्स हैं, बाकी उसकी स्ट्रक्चर्स है, वर्किंग कैपिटल है, लेबर्स है, वो सारी चीज़ें देख लो। और गवर्नमेंट स्कीम आप डिपेंड करेगा कौन से स्टेट से हो। यूपी वालों के लिए हमारी एक रेलिवेंट वाली वीडियोस आने वाली है, जो स्कीम्स वहाँ पे यूपी गवर्नमेंट दे रही है, तो उसके बारे में हम लोग दूसरा वीडियो बनाएंगे। बट अदर स्टेट्स का अगर किसी को करवाना है तो प्लीज़ कमेंट करना कि कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो और कौन से स्टेट की कौन सी स्कीम किस प्रोडक्ट के लिए जानना चाहते हो, ये भी बता देना, वी कैन हेल्प यू आउट विद दैट। ओके, तो अगर मैं बताऊं कि हाँ यार ये सारे प्रोडक्ट में काम करना है, बिल्कुल काम करो, क्योंकि ज़्यादा खर्चा नहीं है, कम खर्चे में आपका बिजनेस सेट हो सकता है। और ये प्रोडक्ट उनके लिए है जो टायर 2 या टायर 3 सिटीज़ में आते हैं, जहाँ पे कौडंग है, गाय भैंसें हैं, थोड़ी जल्दी में मिल जाएगी, अच्छी खासी मेहनत करके कर सकते हैं तो अच्छा निकल सकता है। तो आपको एक्सपोर्ट करना नहीं आता सर, मुझे ना बाकी भाषा नहीं आती, तो कम से कम आप मर्चेंट ट्रेडर को एक्सपोर्ट कर ही सकते हो, वो भी ऑप्शंस आपके पास हैं। आप मर्चेंट ट्रेडर को ढूंढो, उनको अपने प्रोडक्ट पिच करो और उनको वहाँ पे बिकवा सकते हो उनसे। ठीक है, वो भी ऑप्शन है आपके लिए, और बहुत बड़ी वॉल्यूम पे है, मार्जिन भी अच्छे खासे हैं। मगर ऐसा नहीं होगा कि यार 10 करोड़ का वॉल्यूम बिक रहा है, नहीं, उतना पूरी कंट्री का वॉल्यूम है। आपका एक एक कंटेनर भी अगर आप कैलकुलेट करोगे, जो भी रेट मैंने बताया था ना, ये रेट के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके देखो, कौडंग के 25 रुपये भी पर केजी भी आप मान के चलोगे, तो भी आप कैलकुलेट करके देख लेना कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना बेच सकते हो। 5 मीट्रिक टन, 2 मीट्रिक टन, 3 मीट्रिक टन एलसीएल में जाता है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके देख लो कि आपको अगर ये वर्कआउट होता है तो बहुत अच्छी बात है। उतनी कैपिटल आपको इंतजाम करनी होती है, 99% ये एडवांस मिल ही जाएगा। जब तक ऐसा नहीं होगा कि आपने ऐसे कुछ किया है जो बायर को लगा यार ये बंदा रिलायबल नहीं है, तो फिर एडवांस नहीं मिल सकती, वरना हमें एडवांस मिल रही है तो फिर उसमें काम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो
प्रोफेशनल रखिए, चीज़ें काफ़ी डिसेंट अगर आप रखोगे, प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के रखोगे, पूरा सिस्टम आपके पास ऑलरेडी रेडी है, तो वो चक्कर में आपके बिजनेस बन जाएगा। अगर आपको कोई पेड सर्विस चाहिए होगा या मेरे से काम सीखना है, दिन भर बैठ के मेरे साथ काम करना है, तो ये भी ऑप्शन है। तो बिल्ड विद मी प्लान भी चालू है, बाकी कंसल्टेशन भी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी पेड सर्विस चाहिए होगा तो ऑफिस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं कुछ चाहिए तो। अगर आपको फ्री में कुछ भी चाहिए होगा ना, तो कमेंट बॉक्स एक ही है, ऑफिस में कॉल करके कोई परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑफिस की टीम से कभी आपको पेड सर्विसेज के अलावा या सर्विसेज के अलावा आपको कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो शायद ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स नीचे है, फ्री में चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।